सोचिए कि एक वो वक्त था जब दुबई, आबू धाबी और खाड़ी के कई देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे। सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन ये सच है। आज का चमचमाता दुबई, जो दुनिया का व्यापारिक केंद्र है, कभी दिल्ली से शासित होता था। और आइए अब लेकर चलते हैं आपको इतिहास की उन गलियों में जहां भारत और खाड़ी का रिश्ता बहुत गहरा हुआ करता था। 20वीं सदी की शुरुआत में अरब प्रायद्वीप का एक बड़ा हिस्सा अदन से लेकर कुवैत तक ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के अधीन था। ये क्षेत्र दिल्ली में बैठे वायसराय के हुक्म से चलते थे। इंडियन पॉलिटिकल सर्विस, जिसमें ब्रिटिश और भारतीय अधिकारी थे, इनका प्रबंधन करती थी। भारतीय सैनिक वहां तैनात रहते थे और 1889 का इंटरप्रिटेशन एक्ट इन क्षेत्रों को कानूनी रूप से भारत का हिस्सा मानता था। जैसे जयपुर और हैदराबाद भारत की रियासतें थी, वैसे ही दुबई, आबू धाबी और कतर भी ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक ढांचे में शामिल थे। अब जरा कल्पना कीजिए, अदन, जो आज यमन का हिस्सा है, तब बॉम्बे प्रांत का हिस्सा था। वहां भारतीय पासपोर्ट जारी होते थे और ये भारत का सबसे पश्चिमी बंदरगाह माना जाता था। खाड़ी में भारतीय प्रभाव इतना गहरा था कि वहां की आधिकारिक मुद्रा भारतीय रुपया थी। ब्रिटिश इंडिया शिपिंग लाइन के जहाज खाड़ी के तटों पर माल लाते और लेकर जाते थे। ओमान के सुल्तान सईद बिन तैमूर भारत के अजमेर में पड़े थे। भारतीय संस्कृति और भाषा का असर उनकी बातों में साफ साफ झलकता था। लेकिन ये रिश्ता हमेशा नहीं रहा। 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश सरकार ने अदन को भारत से अलग कर अपनी क्राउन कॉलोनी बना लिया। फिर 1947 में जब भारत आजादी की दहलीज पर था, दुबई, कुवैत, बहरीन और अन्य खाड़ी क्षेत्रों का प्रशासन ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस को सौंप दिया गया। फिर आया 1971 का साल। ब्रिटेन ने फैसला किया कि वह सुएज के पूर्व की अपनी औपनिवेशिक जिम्मेदारियों को छोड़ देगा। 2 दिसंबर 1971 को ट्रूसियल स्टेट्स ने मिलकर संयुक्त अरब अमीरात बनाया, जिसमें दुबई और आबू धाबी शामिल हुए। बहरीन और कतर अलग स्वतंत्र देश बने, लेकिन तब तक खाड़ी में ब्रिटिश भारत का प्रभाव गहरा था। वहां के प्रशासन को चलाने वाले ब्रिटिश रेजिडेंट्स अक्सर इंडियन पॉलिटिकल सर्विस से आते थे और भारतीय कर्मचारी वहां अहम भूमिका निभाते थे। आज दुबई की गगनचुंबी इमारतों और चमक दमक के बीच ये बात भुला दी गई है। वहां रहने वाले लाखों भारतीय, जो यूएई की 38% आबादी हैं, शायद ही जानते हो कि कभी उनका देश खाड़ी को नियंत्रित करता था। इतिहासकार सैम डालरिम्पल कहते हैं कि खाड़ी ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का आखिरी किला थी, लेकिन खाड़ी देशों ने अपने इतिहास में इस रिश्ते को कमतर कर ब्रिटिश संरक्षण को ज्यादा उभारा। शायद ये उनकी राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने की जरूरत थी। तो जब भी आप कभी अगली बार दुबई जाएं या दुबई में रहते हो, दुबई में सैर कर रहे हो, वहां की सड़कों पर चल रहे हो, वहां की चमक दमक को देख रहे हो, तो याद कर लीजिएगा कि कभी ये भारत का नक्शे का हिस्सा था। एक ऐसा इतिहास जो भारत और खाड़ी को जोड़ता है, लेकिन समय की धूल में गुम हो गया। ये थी एक भूली बिसरी दास्तां जो हमें अतीत की गहराई में लेकर गई।